चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा वाली तस्वीर ट्वीट कर यह जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा, जब तक नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा नहीं बन जाती तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर लगाई जाएगी। मैं 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करूंगा। आज से इंडिया गेट पर नहीं जलेगी अमर जवान ज्योति। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में होगा विलय। अमर जवान ज्योति का विलय करने पर राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया। का बहुत दुख की बात कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर जवान ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने युवाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जारी किया घोषणा पत्र। राहुल गांधी ने कहा, हमारी सोच ये है कि यूपी के युवाओं के लिए खोखले वादे नहीं। यूपी में रोजाना करीब 880 युवा रोजगार खोते हैं। राहुल गांधी ने कहा, यूपी में चुनाव है और यूपी के युवाओं की बात होनी चाहिए। हम नफरत की राजनीति नहीं करते। मैं यूपी की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। प्रियंका गांधी ने कहा, हम 20 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। युवाओं का उत्साह टूट गया है। हम युवाओं को भरोसा देना चाहते हैं। हम कैसे उनका भरोसा बहाल करेंगे, कैसे रोजगार देने में उनकी मदद करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा, संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनबाड़ी में खाली सभी पदों को भरा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में नौजवानों का जो भरोसा टूटा है उसे बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म के लिए शुल्क माफ होंगे और बस ट्रेन यात्रा फ्री होगी। प्रियंका गांधी ने कहा, प्रदेश के युवाओं को नशे के जाल से निकालने के लिए एक सेंटर खोला जाएगा जो युवाओं की काउंसलिंग करेगा। इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम योगी ने ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि जिनका मूल चरित्र ही अलोकतांत्रिक, आपराधिक और वंशवादी हो, उनके मुंह से लोकतंत्र और विकास की बात हास्यास्पद है। विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों की सूची सपा के दंगाई प्रेमी और तमंचावादी होने की पुष्टि करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा, अलग अलग राज्यों से, देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने हर साल करीब 1 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। पीएम ने कहा, सोमनाथ मंदिर को तबाह किया गया और फिर जिन परिस्थितियों में सरदार पटेल जी के प्रयासों से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, वो दोनों ही हमारे लिए एक बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के 50वें स्थापना दिवस पर राज्य की जनता को बधाई दी और मणिपुर की जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर में बीते 50 सालों में बहुत उतार चढ़ाव देखे। हर तरह के समय को सभी मणिपुर वासियों ने एकजुटता के साथ जिया, हर परिस्थिति का सामना किया। यही मणिपुर की सच्ची ताकत है। मुजफ्फरनगर सदर सीट से कांग्रेस नेता मेहराज को टिकट नहीं मिलने पर फूट फूट कर रोई। प्रियंका गांधी पर सवाल उठाते हुए कहा, 13 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत कर रही है। ऋषिकेश से बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को दी टिकट। प्रेमचंद अग्रवाल ने बीजेपी हाईकमान का जताया आभार। इसके साथ ही अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से वोट देने की अपील भी की। मसूरी विधानसभा सीट से बीजेपी ने गणेश जोशी को बनाया प्रत्याशी, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाईकमान का शुक्रिया अदा किया। उत्तराखंड चुनावों को लेकर आज से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया। नामांकन कक्ष में सिर्फ 3 लोगों को एंट्री। नामांकन प्रक्रिया के दौरान हो रही वीडियोग्राफी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,47,254 नए केस आए सामने। 703 लोगों की मौत, 2,51,777 मरीज रिकवर। दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों को लेकर सरकार ने फैसला लिया। बाजारों में ऑड इवन सिस्टम को हटाने और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर संचालित करने की अनुमति देने का फैसला। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 20,18,825 हुई। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,88,396। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से 9,692 लोग संक्रमित। ज्यादा मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 160 करोड़ के पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। पीएम मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह का मेरठ दौरा रद्द। 22 जनवरी को मथुरा से करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव अभियान की शुरुआत। 23 जनवरी को मेरठ में करेंगे चुनावी बैठकें।
बीजेपी में शामिल होने के बाद लखनऊ में अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंची, आशीर्वाद लिया। अपर्णा ने ट्वीट कर दी जानकारी। कर्नाटक के बेंगलुरु में सरकारी कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं का प्रदर्शन, छात्राओं को कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका गया। बुलीबाई ऐप मामले में हुई एक और गिरफ्तारी, मुंबई पुलिस की साइबर पुलिस ने ओडिशा से एक एमबीए डिग्री होल्डर को किया गिरफ्तार। जेवर से एसपी आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना का यू टर्न, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद फिर किया चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान। अखिलेश से मिले इमरान मसूद, नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, लेंगे सपा की सदस्यता, स्टार प्रचारक के रूप में करेंगे काम। मणिपुर 2022 विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को बड़ा झटका, पार्टी के एकमात्र विधायक तोंग ब्रह्म रोबिंद्रो सिंह भाजपा में शामिल। शराब पर साध्वी प्रज्ञा ने दिया ज्ञान, का असीमित मात्रा में औषधि का काम करती है शराब, असीमित मात्रा में जहर। पंजाब चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आईसीसी पर्यवेक्षकों के नामों का किया ऐलान, जलंधर से हार्दिक पटेल तो मानसा से कन्हैया कुमार को मिली जिम्मेदारी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मांग की, कश्मीर प्रेस क्लब का कराएं निष्पक्ष चुनाव। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने चिदंबरम पर कसा तंज, कहा अहर गोवा चुनाव में कांग्रेस भाजपा को हराने में नाकाम रही तो चिदंबरम को दे देना चाहिए इस्तीफा। इस साल गणतंत्र दिवस पर होंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन, परेड में दिखेगी काशी कॉरिडोर की झांकी। तमिलनाडु के बाद केरल की झांकी को भी नहीं मिली गणतंत्र दिवस की परेड में जगह, सीएम पिनराई विजयन ने की पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग। टैंक रोधी हथियार AT4 से लैस होगी सेना और एयरफोर्स, स्वीडन की रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी साब से हुआ अनुबंध। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे समीर वानखेड़े के पिता, नवाब मलिक पर लगाया अवमानना का आरोप। अमेरिका के लिए एयर इंडिया की सभी फ्लाइट्स आज से हो जाएंगी सामान्य, 5G सेवाएं शुरू होने के कारण रद्द थी उड़ानें। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच नहीं लगेगा हाई वोल्टेज पावर केबल प्रोजेक्ट, ब्रिटेन ने प्रस्ताव को किया नामंजूर। मास्क न पहनने के मामले में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के फैसले को स्कूल प्रशासन ने मानने से इनकार किया, बच्चों को क्लासरूम में पहनना होगा मास्क। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा रूस पर साधा निशाना, बोले अगर रूस यूक्रेन पर करता है हमला तो दुनिया के लिए होगी तबाही। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन के कीव पहुंचे, राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से यूक्रेन की सुरक्षा और रूस से तनाव कम करने पर बातचीत। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लूला ने कहा गरीबी कम करने देश की प्राथमिकता होनी चाहिए, न वित्तीय संतुष्टि। अमेरिका में 6 महीने में 5 साल तक के बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, फाइजर बायोएनटेक ने बनाई बच्चों की वैक्सीन, बच्चों को लगेगी 3 माइक्रोग्राम की 3 डोज। उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण फिर शुरू करने की चेतावनी दी, अमेरिका पर धमकी देने का आरोप लगाया। साउथ चाइना सी पर फिर आमने सामने यूएस चीन ने तैनात की वॉरशिप और एयरक्राफ्ट, यूएस को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी।